हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 153 है। 152 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता? CRR, SLR, बैंक रेट, PLR। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, CRR इसका भी निर्धारण RBI के द्वारा किया जाता है। SLR इसका भी निर्धारण RBI के द्वारा किया जाता है। बैंक रेट इसका भी निर्धारण जो है कि RBI के द्वारा किया जाता है। बट PLR का निर्धारण जो है कि RBI के द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, जो PLR है ये है प्राइम लैंडिंग रेट, मतलब मूल आधार दर। देखिए, यह वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है, और यह बैंकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि RBI के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में प्राचीन खोज का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुरातात्विक स्थल दिया गया है। देखिए, ये उल्टा हो गया है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल जो है कि पहले रहेगा सूची 1 में और प्राचीन खोज जो रहेगा दूसरा में। देखिए, अगर हम बात करेंगे लोथल की, ठीक है, तो ये लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात, अहमदाबाद में, और ये भोगवा नदी के किनारे सिचुएटेड है। देखिए, यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है? तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है और ये घग्गर नदी के किनारे है, और यहाँ से जोता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, और यहाँ से आपको क्या मिले हैं? तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, और बनावली पड़ता है हिसार हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे हैं, और यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ रचनाएं का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में इसके लेखक कौन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कर्पूर मंजरी ये जो है किसके द्वारा रचित की गई है? तो ये एक नाटक है और ये राजशेखर के द्वारा रचित की गई है। मालविकाग्नि मित्रम ये किसके द्वारा रची गई है? इसके लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। नागानंद रचना के लेखक कौन है? तो हर्ष हैं, और किरातार्जुनियम इसके लेखक जो है कि भारवी हैं। तो बिल्कुल सही सीधा सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 1 2 3 4। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेबल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो बहुत ही आपकी माउंटबेटन योजना। देखिए, अगर हम बात करें माउंटबेटन योजना की, तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया? वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। ठीक है, और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना ये प्रस्तुत की, जिसमें पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और इसी योजना के आधार पे 1 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, और बाद में चल कर के 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान जो है कि इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो बहुत ही आपकी माउंटबेटन योजना।
गलत युग्म बताइए। कालिंजर मेला बांदा, झूला मेला वृंदावन, कंस मेला अयोध्या, श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। इसमें से गलत युग्म बताना है आपको। कालिंजर मेला कहाँ पे लगता है? तो ये बांदा में लगता है। झूला मेला कहाँ पे लगता है? ये वृंदावन में लगता है। कंस मेला कहाँ पे लगता है? तो ये अयोध्या में नहीं लगता है, ये मथुरा में लगता है। और श्रृंगी रामपुर मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? सी ऑप्शन। प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। देखिए, जो प्रशांत महासागर है ये तो है कि एशिया और अमेरिका को अलग करता है। बिल्कुल सही है कि ये एशिया और अमेरिका को अलग करता है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और ये सबसे गहरा महासागर भी है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है। भूमध्य सागर के किनारे, कैस्पियन सागर के किनारे, काला सागर के किनारे, मृत सागर के किनारे। गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका मृत सागर के किनारे। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो गाजा पट्टी है ये जो है कहाँ पे पड़ता है, मतलब किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो यह जो है कि ये मृत सागर किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये आपका इजराइल का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन, फिलीपींस और जापान में क्या कहा जाता है? हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, कोई नहीं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन, फिलीपींस और जापान में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चीन में, फिलीपींस में और जापान में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो इसको कहा जाता है टाइफून। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, हरिकेन ये पश्चिम द्वीप समूहों में, मतलब पश्चिम द्वीप समूहों के निकट जो है कि हरिकेन कहते हैं और हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मरखा घाटी लद्दाख, पार्वती घाटी उत्तराखंड, सुरू घाटी जम्मू कश्मीर, नुब्रा घाटी उत्तराखंड। मरखा घाटी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका लद्दाख में। पार्वती घाटी कहाँ है? तो पार्वती घाटी आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सुरू घाटी ये कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नुब्रा घाटी ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका भी एंड के में पड़ता है। ठीक है, तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न हिमनदों की लंबाई के घटते क्रम में लिखिए। ससाइनी, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर। देखिए, हिमनदों का नाम दिया गया है, इसमें लंबाई के अकॉर्डिंग घटते क्रम में बताना है आपको। तो देखिए, सबसे बड़ा जो हिमनद है वो कौन सा है? तो सियाचिन है पहले नंबर पे। ससाइनी जो है कि दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद से कौन है, मतलब दूसरा हो गया, फिर उसके बाद से पहला हो गया, फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे ये चौथा आएगा और चौथे नंबर पे ये तीसरा आएगा। मतलब कि सबसे बड़ा सियाचिन है, मतलब 2 नंबर, उसके बाद से ससाइनी, उसके बाद से हिस्पर और उसके बाद से बाल्टोर। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। गुजरात के निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। कच्छ पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिर पहाड़ी। देखिए, गुजरात की जो पहाड़ी दी गई हैं इसमें आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। देखिए, सबसे उत्तर अगर हम देखेंगे तो कौन पड़ेगा? तो कच्छ पहाड़ी पड़ेगा, उसके बाद से मांडो पहाड़ी पड़ेगा, फिर उसके बाद से बरदा पहाड़ी पड़ेगा और उसके बाद से जो है कि गिर पहाड़ी पड़ेगा अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश, नगारी पहाड़ी तमिलनाडु, सिरुमलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, वेलिकोंडा पहाड़ी ये कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नगारी पहाड़ी कहाँ है?
तो ये तमिलनाडु में नहीं है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। और सीरूमलाई पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो सही कौन सा है, केवल पहला सही है। गलत युगों की पहचान कीजिए। वाजसनेयी संहिता बौद्ध, अचारांग सूत्र भागवत, अंगुत्तरनिकाय भागवत, पंचरात्र संहिता जैन। देखिए इसमें आपको गलत युग बताना है। ठीक है, इसमें जो है कि किससे संबंधित है, किस ग्रंथ से संबंधित है ये बताना है। देखिए वाजसनेयी संहिता ये जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अचारंग सूत्र ये भागवत से नहीं है, ये जो है कि जैन धर्म का ये ग्रंथ है, अचारंग सूत्र। ठीक है, तो ये आपका गलत है। अंगुत्तर निकाय ये भागवत से संबंधित है और पंचरात्र संहिता ये जैन धर्म से संबंधित है। तो अचारांग सूत्र जो है कि ये भागवत का नहीं है, ये आपका जैन धर्म का ग्रंथ है। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का गलत युग बताइए। उमर सागर गुजरात, बाहुर पांडिचेरी, नीचाहोम जम्मू कश्मीर, कालाकोट राजस्थान। देखिए कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है उसमें से गलत बताना है आपका। उमरसार कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है, ये गुजरात में पड़ता है। बाहुर कोयला उत्पादन क्षेत्र पांडिचेरी में पड़ता है। नीचाहोम कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये कोयला उत्पादन क्षेत्र। और कालाकोट कोयला क्षेत्र ये राजस्थान में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका J&K में। ठीक है, तो ये आपका गलत है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून एवं उनसे संबंधित गवर्नर जनरल का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली, सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिंक, शारदा एक्ट लॉर्ड डलहौजी, नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सोरे। देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उससे संबंधित गवर्नर जनरल में कौन सा सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। बाल हत्या निरोधक कानून ये जो है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये कानून लाया गया था। ठीक है, और ये लाया गया था आपका 1802 ईस्वी में। सती प्रथा निषेध कानून ये विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था और ये लाया गया था 1829 ईस्वी में। शारदा एक्ट की हम बात करें तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं लाया गया था, ये लॉर्ड इरविन के समय में 1929 ईस्वी में लाया गया था। देखिए इसके तहत क्या था कि बालकों के लिए जो विवाह की उम्र थी वो 18 वर्ष थी, 18 वर्ष कर दिया गया। और महिलाओं मतलब बालिकाओं की विवाह की उम्र जो है कि 14 वर्ष किया गया था शारदा एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी नहीं है, ये कौन है, तो ये हैं आपके लॉर्ड इरविन है। ठीक है, नवजात कन्या हत्या कानून ये जॉन सोरे के द्वारा लाया गया था और लाया गया था ये 1795 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि अग्न्याशय रस में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है। 98%, 78%, 89%, 48%। अग्न्याशय रस में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो ये होता है आपका कितना 98%। देखिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म बुद्धि झील का निर्माण करवाया था। कैंपेगौड़ा प्रथम, देवराय प्रथम, राजराज प्रथम, देवराय द्वितीय। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म बुद्धि झील का निर्माण करवाया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी ID स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।